हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कि आपका यह नई बुक है 2025 और 26 कक्षा 7वीं का विषय आपका भाषा भारती हिंदी पाठ नंबर 16 नरवदी। पहला प्रश्न, नरवदी कहानी में किस पर्वत की बात कही गई है? कौन से पर्वत? तो ऑप्शन में आपको दिया है सतपुरा, विंध्याचल, मेकल या फिर अरावली। इसका सही उत्तर रहेगा मेकल। विशेषण शब्द है, कैसा शब्द है? बेटी, अगला, पढ़ना, ज्ञान। तो इसमें आपका जो है ना अगला क्या है? एक विशेषण है। उसकी माँ उसे जन्म देकर स्वर्ग सिधार गई। वाक्य में रेखांकित मुहावरे का अर्थ। ये जो रेखांकित किया गया है स्वर्ग सिधारना, इसका अर्थ है मृत्यु को जाना, बाजार जाना, अमर हो जाना, बीमार होना। ये ऑप्शन मृत्यु हो जाना। नंबर 4, प्रश्न 4, तुम्बा से आशय है पत्ते का दाना, लौकी का खोखला भाग, मट का सूखा कद्दू। बी ऑप्शन लौकी का खोखला भाग। बांसों का झुरमुट देखकर दुग्गन के चेहरे पर खुशी चमक उठी, क्योंकि उसको बांस चाहिए थे। नाव बनाने के लिए, वागर बनाने के लिए, झोपड़ी की मरम्मत के लिए, पुल बनाने के लिए। सी ऑप्शन है झोपड़ी की मरम्मत के लिए। ठीक है, उसे बांस की जरूरत था। यहाँ पर बोला है दुग्गन सुबह सुबह पहाड़ की दिशा में तेजी से चल पड़ा। वाक्य से रेखांकित शब्द, रेखांकित ये जो दिया ना तेजी से, ये क्या है? तो आपका क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण। प्याज के कारण नरवदी के होठ, सॉरी यहाँ प्यास है तो बोल दिए प्यास के कारण। ठीक है, दुग्गन यहाँ पर नरवदी को ना पाकर चिंतित हो उठा। बाबा, तुम जो कल कल संगीत सुन रहे हो वह मेरी ही ध्वनि है। वाक्य में मेरी शब्द के रूप में प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आपका होगा सर्वनाम। क्या होगा? सर्वनाम। नरवदी अपना दुख भूल चुकी थी। वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम। ये जो रेखांकित शब्द है इसका विलोम होगा दुख, सुख। चूंकि दुख का विलोम यानी इसका उल्टा सुख होता है। चलिए अति लघुतरीय प्रश्न नंबर 11, दुग्गन को बांसों की आवश्यकता। ये जो दुग्गन है इसको बांसों की आवश्यकता क्यों थी? अपने झोपड़ी की मरम्मत के लिए, अपनी झोपड़ी की मरम्मत। नरवदी को थकान क्यों हो गई थी? किसे विद्यार्थी? तो नरवदी को। तेज धूप में पहाड़ के ऊपर चढ़ने से नरवदी थक चुकी थी। ठीक है, चलिए 11 नंबर भी हो गया है, 12 नंबर भी हो गया। अब देखने वाले हैं प्रश्न नंबर 13। ध्यान दीजिए, प्रश्न 13 में ये जो आपका पर्वत है ना, शब्द के कोई 3 पर्यायवाची, इसका पर्यायवाची बोला है ना, तो एक होगा पहाड़, गिरी और एक होगा अचल। ठीक है, ये हो गया आपका पहाड़ का 3 पर्यायवाची शब्द। चलिए प्रश्न यहाँ पर, दुग्गन के चेहरे पर अचानक खुशी क्यों दिखाई देने लगी थी? इसे तो दुग्गन के चेहरे पर, क्योंकि उसे अपनी झोपड़ी की मरम्मत के लिए बांस मिल गए थे। चलिए विद्यार्थी लघुतरीय प्रश्न 15, आप प्रार्थना कब और क्यों करते हैं? प्रार्थना जो है तो देखिए, अधिकतर प्रार्थना सुबह के समय की जाती है। अपने मन को शांत वे स्वभाव
को अच्छा बनाने के लिए भी प्रार्थना की जाती है। ठीक है, अपने मन को शांत, स्वभाव को अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, चलिए तो अब देखने वाले हैं प्रश्न नंबर 16। दुग्गन को झुरमुट के पास नरवधि के नहीं मिलने का क्या कारण था? क्योंकि अपने पिता की प्यास बुझाने के लिए भगवान से प्रार्थना करने पर नरवधि झरना बन गई थी। 17 नंबर में कहा है आवट प्रत्यय जोड़ कर 4 शब्द लिखिए। लिखावट, सजावट, बनावट, रुकावट। इस प्रकार से आपको 4 शब्द लिखना है। चलिए सूरज तमाया हुआ था। कौन? सूरज। वाक्य में सूरज के तमाने का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। बहुत गर्मी होना, इसका अर्थ हो गया। और वाक्य प्रयोग, गर्मियों में सूरज तमाया रहता है। ठीक है, सूरज जो है। चलिए विद्यार्थी, दीर्घोत्तरीय प्रश्न 19 में कहा है दुग्गन जब लौटकर झुरमुट के पास पहुंचा उसके बाद क्या हुआ? अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पर बोला है विद्यार्थी कि अपने शब्दों में लिखिए। दुग्गन, यहाँ पर कुक्कन लिखा गया, बल्कि यहाँ होना चाहिए दुग्गन, 2 हर्षुकार होगा। ठीक है, दुग्गन जब झुरमुट के पास लौटकर पहुंचा तो उसे वहां अपने पुत्र नरवधि नहीं मिली। वह जोर जोर से नरवधि को पुकारने लगा। कुछ देर शांत रहने के बाद उसे कल कल की आवाज सुनाई दी। दुग्गन रोते हुए जोर से पुकारने लगा, नरवधि तुम कहाँ हो? देखो पानी मिल गया, अपनी प्यास बुझा लो। नरवधि हाँ ने उत्तर दिया, बाबा तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए मैं झरना बन गई हूँ। ठीक है, चलिए विद्यार्थी, प्रश्न नंबर 20 में कहा गया है आपके आसपास के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। बोला प्राकृतिक परिवेश का वर्णन अपने शब्दों में। प्रिय विद्यार्थी, प्रश्न 20 में जो है ना कि परिवेश का वर्णन, तो इस प्रश्न का उत्तर है हमारे आसपास कई तरह के पेड़ पौधे हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के फूल, पत्तियां और फल है। हमारे परिवेश में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी पाए जाते हैं। हमारे आसपास की भूमि समतल, पहाड़ी या उबड़ खाबड़ है। इसमें नदियां, तालाब या अन्य जल स्रोत भी हैं। इन सभी तत्वों का संयोजन एक सुंदर और शांत प्राकृतिक परिवेश का निर्माण करता है जो हमें ताजगी और सुकून प्रदान करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यह पाठ नंबर 16 पूरा हो गया। कमेंट में बताइएगा अगला कौन सा पाठ आपको चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।